नमस्कार, मैं मोहम्मद अनवर लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ई लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स में कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनकी डायमेंशन यानी उनकी विमाएँ कैसे कैलकुलेट की जाती है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि जनरली जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसमें आता है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जनरली हमारे जो काम में आएगा वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स में परमिटिविटी का यूज़ होता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स में परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो परमिटिविटी होती है किसी मटेरियल की या मीडियम की, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। सो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज बेसिकली द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, यानी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें डाइपोल्स होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयंस है वो एक स्मॉल सेपरेशन से एक दूसरे से अटैच होते हैं और ये अकॉर्डिंग टू देयर फैसिलिटी ये मूवमेंट कर सकते हैं। सो जब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया जाता है तब ये एक रैंडम फैशन में ये जो है वो रैंडमली यहाँ पे अलाइन होती है। और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है यानी पॉजिटिव यहाँ पे आवेश यहाँ पे हो जाएगा और नेगेटिव आवेश यहाँ पे हो जाएगा, इस प्लेट पे हो जाएगा। सो इसकी वजह से ये इस डाइपोल का जो नेगेटिव पोर्शन है वो पॉजिटिव पोर्शन की तरफ अलाइन हो जाएगा और जो डाइपोल है उस डाइपोल का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो इस नेगेटिव जो है आवेश के प्रति जो है वो इस तरह से अलाइन हो जाएगा। सो बेसिकली परमिटिविटी से हमको ये पता लगता है कि कोई भी जो मीडियम है या जो मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो कितना जल्दी पोलराइज यहाँ पे हो जाता है। सो यहाँ पे अगर कोई मीडियम है जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सम अदर मटेरियल, तो जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा है इसका मतलब उसको पोलराइज करना ज़्यादा इजी होगा, जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा है और वो ज़्यादा अच्छे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्पॉन्ड करेगा। सो परमिटिविटी को जो है वो एप्सिलॉन सिंबल से यहाँ पे शो किया जाता है एंड इसकी जो यूनिट है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इसकी ये जो यूनिट है दैट इज़ मेजर इन फैराड पर मीटर। फैराड जो है वो कैपेसिटेंस को मेजर करने में काम में लिया जाता है और पर यूनिट लेंथ यानी जो फैराड पर मीटर जो यूनिट है दैट इज़ द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, यानी जो परमिटिविटी है उसको जो यूनिट है वो फैराड पर मीटर से यहाँ पे शो किया जाता है, दैट इज़ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ को इंडिकेट करता है। इसी तरह से जो परमिएबिलिटी है इन द सिमिलर फैशन पोलराइजेशन की जगह ये डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन से उस पर्टिकुलर मेटल में कितना जो है वो मैग्नेटाइजेशन होता है या जो जो डाइपोल्स होती है, मैग्नेटिक डाइपोल्स होती है, वो कितना जो है वो इजीली जो है वो ओरिएंट होती है अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। सो उस डिग्री को इंडिकेट करता है दिस परमिएबिलिटी। और दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अगर कोई मटेरियल जिसकी या जो मीडियम है उसकी परमिएबिलिटी जो है वो हाई है, इसका मतलब वो मटेरियल जो है वो ज़्यादा कंडक्टिव है इन रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, मैग्नेटिक टर्म्स के रेस्पेक्ट में वो मटेरियल जो है वो ज़्यादा कंडक्टिव है, उसका जो रेसिस्टिविटी है या उसकी जो रिलेक्टेंस है वो कम होगा अगर उसकी जो परमिएबिलिटी है वो ज़्यादा है। सो बेसिकली इस परमिएबिलिटी पैरामीटर से हम उसकी कंडक्टिविटी इन मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। इसको म्यू से डिफाइन किया जाता है, यानी परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम और द मटेरियल को जो है वो म्यू से डिफाइन किया जाता है जिसकी यूनिट है हेनरी पर मीटर। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आने वाले जो सारे क्वेश्चन में हमको ये टर्म इस्तेमाल करनी होगी। तो म्यू की जो यूनिट है दैट इज़ हेनरी पर मीटर। हेनरी जो है वो इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए किया जाता है और पर यूनिट लेंथ जो है अगर ये कैलकुलेट किया जाता है तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ द म्यू, यानी परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम।
अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसा आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट्स है यानी स्थिर विद्युत मात्रक में आपको Q की जो है वो डायमेंशन यहाँ पे निकालनी है। सो अगर आप Q की डायमेंशन निकालते हैं, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे एप्सिलॉन, यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है उसमें एप्सिलॉन आया, तो हमको यहाँ पे इस तरह से रिलेशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ताकि हम उस रिलेशन में एप्सिलॉन जो है वो नोट कर सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के बीच में एक पर्टिकुलर मीडियम यहाँ पे प्लेस है जिसकी परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन से यहाँ पे शो की है, यानी ये जो दो प्लेट्स है, दैट मे बी द पॉजिटिव प्लेट, दिस मे बी द नेगेटिव प्लेट, और इसमें जो स्टोर चार्ज है दैट इज डिफाइन एज Q बराबर CV, जहाँ पे Q स्टोर चार्ज को इंडिकेट करता है, C कैपेसिटेंस को इंडिकेट करता है, और V इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल है उसको इंडिकेट करता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो स्टोर्ड एनर्जी बाय कैपेसिटर जो है वो हाफ CV स्क्वायर से डिनोट की जाती है, और दिस एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू द वर्क डन, क्या कितना वर्क डन यहाँ पे हुआ है, तो वर्क डन इज इक्वल टू दैट इक्वल एनर्जी, दैट स्टोर एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एंड चूंकि हम जो है वो डायमेंशन यहाँ पे निकाल रहे हैं, विमाएं निकाल रही हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि SI में वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट इज मेजर इन द लेंथ, जो कि मीटर पे किया जाता है, एंड हाफ CV स्क्वायर। सो यहाँ पे जो V है, वोल्टेज है, दैट मे बी कैलकुलेट अंडर रूट ऑफ 2 into force into length and upon the capacitance C। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे देखा Q बराबर CV है, यहाँ पे V वोल्टेज का वैल्यू हम जब पुट कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ C यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ C एंड अंडर रूट ऑफ 2FL, और यहाँ पे जब इसको अंडर रूट के अंदर ले लेंगे तो 2CFL यहाँ पे आ जाएगा, और रूट 2 चूँकि यूनिटलेस है तो ये जब विमा हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंस या कोई मैटर नहीं करता है। एंड यहाँ पे मैंने इंटेंशली L जो लेंथ है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ का मैंने ऊपर नीचे जो है वो भाग लगा दिया है। सो यहाँ पे ये जो टर्म है C/L, ये कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में परमिटिविटी ऑफ द मीडियम यानी एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे L का ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन किया है, एंड उसकी वजह से C/L कैपेसिटेंस पर यूनिट को मैं यहाँ पे एप्सिलॉन से यहाँ पे डिनोट कर दूंगा। एंड मास, दिस इज द मास, एंड एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, एंड L का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। एंड वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस यानी लेंथ पर यूनिट चेंज को डिनोट करता है, यानी डिस्टेंस को भी मैं L या मीटर्स में नापता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे L यहाँ पे लिख दिया, एंड T और T जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, और ये सारी चीज़ जो है वो अंडर रूट में यहाँ पे मेंशन है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि L क्यूब हो जाएगा और T का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आता है कि E की जो E एप्सिलॉन है उसकी पावर 1/2, M जो मास है उसकी पावर 1/2, L की पावर 3/2, जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, और T की पावर -2 इंटू 1/2 करेंगे तो यहाँ पे T की पावर, तो इसकी जो विमाएं हैं वो एप्सिलॉन की पावर 1/2, M की पावर 1/2, L की पावर 3/2 और T की पावर -1। सो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारे आंसर से मैच करता है, तो डी इज द राइट आंसर इन दिस केस। इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में आई जो है करंट की जो विमाएं निकालनी है, तो इट इज़ वेरी इजी। जो प्रीवियसली हमने क्यू की जो विमाएं निकाली है और उसको हम टी से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आई आ जाएगा, क्योंकि आई इज बेसिकली कितना चार्ज जो है पर यूनिट ट्रांसफर हुआ है उसको ये बताता है। सो क्यू अपॉन टी विल बेसिकली द जो है वो आई को यहाँ इंडिकेट करेगा, करंट को इंडिकेट करेगा, तो विमाएं जो हमने क्यू की निकाली है अपॉन टी करेंगे तो टी की पावर यहाँ पे -1 और -1 -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर
जो है वो हम देख सकते हैं कि जो सी आंसर है एप्सिलॉन की पावर 1/2, एम की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, टी की पावर -2 जो है यहाँ पे वो वाला जो आंसर है वो सी जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ईएसयू में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में विभवांतर यानी वोल्टेज की विमाएं हम निकालना चाहते हैं, सो हमने रिलेशन पता है Q बराबर सी वी, जहाँ पे V वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड यहाँ पे वोल्टेज जो है Q अपॉन सी हो जाएगा। अगेन चूंकि मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे एप्सिलॉन दिख रहा है, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऊपर नीचे L का जो है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे दिस सी बाई एल जो है वो कैपेसिटेंस पर यूनिट को यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे सी बाई एल को जो है मैं इस एप्सिलॉन से यहाँ पे डिनोट कर दूंगा, और एल जो है यहाँ पे ऐसा का ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से जो क्यू की विमाएं हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इन फर्स्ट क्वेश्चन, जिसकी विमाएं एप्सिलॉन 1/2, एम की पावर 1/2, एल की पावर 3/2 और टी की पावर -1, और सिंपली जो है वो एप्सिलॉन इंटू एल जब करेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। एप्सिलॉन की पावर -1/2, एम की पावर 1/2, एल की पावर 1/2 और टी की पावर -1। सो दिस बी जो आंसर है वो यहाँ पे जो है वो सही आंसर होगा। इसी तरह से अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स में जैसे ये क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है जहाँ पे म्यू यहाँ पे है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स में आपको ये चेक करके बताना है कि ये प्रतिरोध की विमा है या पावर की विमा है या वोल्टेज की विमा है या फ्लक्स की विमा है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रतिरोध है देर इज़ अ रिलेशन, जो इंडक्टर होता है मैग्नेटिक सर्किट्स में उसका जो क्वालिटी फैक्टर है दैट इज गिवन बाय द एक्स एल, इसका जो रिएक्टेंस होता है दैट इज ओमेगा एल, यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एल जो है इसका इंडक्टेंस को शो कर रहा है यहाँ पे, एंड आर जो है उस इंडक्टर के रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंस है उसकी जो यूनिट है दैट इज ओम, और जो रेजिस्टेंस है उसके भी जो यूनिट है वो ओम होगी। तो यहाँ पे Q जो है एक डायमेंशनलेस यूनिट है, पैरामीटर को यहाँ पे शो कर रहा है। सो R यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन क्यू, जिसकी Q की कोई भी यूनिट नहीं है। ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम 1/T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए। जो 1/T है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, एंड मल्टीप्लिकेशन बाय दिस, यहाँ पे एल जो है वो इंडक्टेंस को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। अब चूंकि मुझे यहाँ पे म्यू को इंट्रोड्यूस करना है, सो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लेंथ को जो है वो मीटर में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, क्योंकि एल यहाँ पे इंडक्टेंस को यहाँ पे शो किया गया है। सो एम का ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो एल अपॉन इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो यहाँ पे म्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो लेंथ है क्योंकि मुझे विमा कैलकुलेट करनी है उसको एल में मैंने लिख दिया है, और दिस टी, तो यहाँ पे म्यू एल और टी की पावर -1 यानी म्यू एल टी की पावर -1 जो है वो प्रतिरोध की विमा होगी, डायमेंशन होगी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स। और इसी तरह से अगर आपको प्रतिरोध की विमा जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, यहाँ पे गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट शुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन यहाँ पे शो किया गया है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में कैलकुलेट करनी है, तो देर इज वन मोर रिलेशन Q, जो क्वालिटी फैक्टर होता है कैपेसिटर का, Q इज इक्वल टू the reactance of the capacitor. Reactance of capacitance is given by 1/omega c and divided by R. So यहाँ पे R is 1/Q ओमेगा C, so ओमेगा is 1/T, so यहाँ पे T जो है वो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे चूंकि मुझे एप्सिलॉन यहाँ पे दिख रहा है, सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जो लेंथ है जो मीटर में कैलकुलेट किया जाता है उसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो यहाँ पे एप्सिलॉन से यहाँ पे डिनोट हो जाएगा, और एल यहाँ पे ये लीव हो जाएगा। इस तरह से जो एप्सिलॉन की पावर -1, टी की पावर 1 और एल की पावर -1, यहाँ पे ये जो आंसर होगा दैट इज द बी आंसर, एप्सिलॉन की पावर -1, एल की पावर -1 एंड टी, यानी
इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स प्रणाली में आपको इंडक्टेंस की जो है विमाएँ या डायमेंशन कैलकुलेट करनी हो तो उस केस में मुझे एक रिलेशन पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसकी वेलोसिटी को हम इस रिलेशन से डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी इज 1/अंडर रूट ऑफ म्यू मल्टीप्लाई बाय द एप्सिलॉन। सो जब स्क्वायर करूँगा तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू ई। एंड यहाँ पे वेलोसिटी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एल अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू ई। और यहाँ से जो म्यू कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे दिस एप्सिलॉन की पावर -1 और टी स्क्वायर यहाँ पे इस साइड जब जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा एंड एल की पावर 2। सो चूँकि मुझे पता है म्यू की जो यूनिट्स होती है वो हेनरी पर मीटर होती है, यानी हेनरी अपॉन लेंथ। सो इसको मैं हेनरी अपॉन एल करूँगा एंड दैट इज इक्वल टू ई की पावर -1 टी स्क्वायर एंड एल स्क्वायर। से एल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो एप्सिलॉन की टर्म्स में ई की पावर -1 एल की पावर -1 एंड टी स्क्वायर, यानी ए जो आंसर है यहाँ पे वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इंडक्टेंस की जो विमाएँ हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स वो यहाँ पे जो है ए आंसर से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स में जो करंट है, धारा है, उसकी विमाएँ आपको कैलकुलेट करनी है। सो चूँकि मुझे एक रिलेशन याद आ रहा है कि जो इंडक्टर होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इक्वल टू 1/2 एल नॉट। यहाँ पे एल नॉट इज द इंडक्टेंस वैल्यू एंड आई स्क्वायर उसमें बहने वाली धारा का स्क्वायर के बराबर होता है। सो कि जो स्टोर एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन एंड दिस वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 एल नॉट आई स्क्वायर। सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू force into displacement upon inductance. So यहाँ पे force is mass into acceleration. So mass into acceleration is mass into acceleration. Acceleration is velocity upon time and velocity is length upon t. So it would be length upon t square. एंड जो इंडक्टेंस है उसको मैं यहाँ पे म्यू इंटू लेंथ कर सकता हूँ, क्योंकि जो म्यू होता है वो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ होता है, तो एल नॉट इज म्यू इंटू एल हो जाएगा। सो एल से एल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आई स्क्वायर इज म्यू की पावर -1। म्यू ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, एम की पावर 1 एल की पावर 1 एंड टी की पावर -2 जो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आई जब मैं लूँगा तो इसकी पावर जो है वो 1/2 हो जाएगा पूरी तरफ राइट हैंड साइड में, तो म्यू की पावर -1/2 एम की पावर 1/2 एल की पावर 1/2 एंड टी की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ए आंसर हो जाएगा, म्यू की पावर -1/2 एम की पावर 1/2 एल की पावर 1/2 एंड टी की पावर -1। सो ए आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर, यानी जो करंट की जो डायमेंशन है इन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स यूनिट्स में वो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको डायमेंशन निकालनी है कैपेसिटेंस की इन जनरली, अगर आपको करंट की रेस्पेक्ट में निकालना है सो वो भी हम देखते हैं कि Q बराबर सी वी यहाँ पे होता है। एक और रिलेशन यहाँ पे शो किया जाता है I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, यानी जो कैपेसिटर है उसमें करंट का जो रिलेशन होता है वो जैसे कि जो इंडक्टर होता है उसका जो वोल्टेज का रिलेशन होता है V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इसी तरह से जो करंट का रिलेशन होता है कैपेसिटेंस में वो I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी से दिया जाता है। सो यहाँ पे V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी। चूँकि मुझे सिर्फ डायमेंशन निकालनी है तो सिंपल मैनर में मैं ये बता सकता हूँ कि करंट मल्टीप्लाई बाय द टाइम एंड अपॉन द कैपेसिटेंस। सो जैसा कि मुझे पता है कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। सो हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, दैट इज आई टी अपॉन सी। तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, तो सी से सी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे जो वर्क डन है वो इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2c। सो यहाँ पे c इज इक्वल टू, c को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लूँगा। सो यहाँ पे आई स्क्वायर टी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ दी
वर्क डन। सो वर्क यहाँ पे टू मीनिंगलेस है, अगर मैं डायमेंशन कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स को मैं मास एंड टू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज गिवन बाय एल अपॉन टी स्क्वायर, सॉरी एल एल इंटू टी की पावर माइनस 2, और ये जो एल है यहाँ पे एल यहाँ पे पुट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर जो सी की डायमेंशन आएगी वो एम की पावर -1, दिस एम की पावर -1 एल की पावर यहाँ पे एल एंड एल स्क्वायर, एंड ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एल की पावर -2, एंड टी की पावर जो है वो 4 हो जाएगी, और आई स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, sorry, in terms of the current. So this is the all about कि हम कैसे जो है डिफरेंट रिलेशन को यूज करते हुए जो है वो डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। So thank you very much for attending this lecture. For any query you can contact to me this email. Thank you.